अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर मैं बहरिया टाउन आई हूं और जिस कामयाब पाकिस्तानी से मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूं वो रियल इस्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन बिलाल तालिब साहब हैं। इनकी कामयाबी, इनकी मेहनत, इनकी जस्तजू के हवाले से इनकी ज़बानी, इनकी रवादात, इनकी मेहनत, इनकी आपबीती हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान शुक्र जी। है। बिलाल तालिब साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपनी एजुकेशन के हवाले से बताएं और अपना बैकग्राउंड बताएं। हाँ जी, मैं जो एक पंजाब का एक छोटा सा गांव है गुजरांवाला से 22 किलोमीटर दूर, फिर आगे एक कस्बा है किला दीदार सिंह, उससे आगे फिर एक छोटा सा मेरा गांव है चहल कलां। मैं वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और जो एक लोअर मिडिल क्लास की आप कह लें उस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और फिर चीज़ें जैसे ही आनी शुरू हुई, जैसे ही आप कॉन्शियस एज में पाँव रखते हैं, तो उस वक़्त मेरा भी वही था, कच्चा घर, बाहर जो है ना वो भी बारिश में टपकते छत, और ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, सारी चीज़ों को देखा है। और फिर वहाँ पे जो है चीज़ों को, जो एक अंदर की आग थी चीज़ों को बदलने की, एक भूख थी, एक तड़प थी कि नहीं, चीज़ें जो है ना मैं इनको ऐसे तस्लीम नहीं करूँगा। एक पुरज़ोर एक रेजिस्टेंस थी, एक आवाज़ थी कि नहीं, जो छोटे घरों में पैदा होने वाला है उसको छोटे घर में ही मरना है। लेकिन मैंने उस चीज़ को जो है ना वो बंद किया, अपने कानों के अंदर शीशा डाला कि नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे ये चीज़ों को बदलना है, मुझे चीज़ों को आगे लेकर निकलना है। मैं ये जो कसपसरी की जो हालत है, या ये जो चीज़ें एक जो वसाइल की जो जी आप कह लें जो उसकी जो कमी है, मैंने उसका रोना नहीं रोना। मैंने अपनी ज़ात के साथ, मैंने अपने जो एक कीमती ज़िंदगी अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है उसके साथ एक बेहतरीन प्रोडक्टिविटी करनी है, मैंने एक बेहतरीन रिज़ल्ट पैदा करने हैं। मैंने अपनी फैमिली का, मैंने अपने सर्कल का जो है, मैंने एक सोशल स्टेटस है, जो एक इकनॉमिक स्टेटस है, जो उसके साथ जुड़ी बाकी चीज़ें हैं, मैंने उसको बेहतर करना है, मैंने उसको अपग्रेड करना है। चूँकि मैं एक छोटे गाँव से एक वो तंग और जो उन गलियों से निकलना था जो बेरौनक, और आप उनको यूँ कह लें जो अंधेरी गलियां थीं, वहाँ से निकल के जब मैंने शहर का रुख किया तो मुझे वो जो लाइटें थीं और जो वहाँ के जो मजाज थे, वहाँ पे जो वसाइल थे, वहाँ की जो फरावानी थी, वहाँ पे जो सहूलियात ज़िंदगी थी, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो बड़ी मुझे अट्रैक्टिव लगी। चीज़ों ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया मैंने। लेकिन जो मेरी एक अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट थी कि मुझे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी है, मुझे चीज़ों को चेंज करना है, मुझे जो लग्जरीज़ हैं उसकी नज़र नहीं करनी अपनी ज़िंदगी। ये मेरा मानना है, मेरा एक बिलीव सिस्टम शुरू से है कि बासित मुसलमान भी कि चीज़ों को, मुझे ये एक ज़िंदगी मिली है, मुझे इसको बेहतरीन तरीके से गुजारना है। तो उसके ऊपर मैंने अपनी ज़ात को जोड़े रखा। उसमें जो फिर आगे मैंने अपना जो मेरी प्राइमरी तक का था वो मैंने वहीं से अपने गांव से ही, जो चहल कलां मेरा स्कूल है, जो मेरे घर की और जो मेरे जो चहल कलां का जो स्कूल था उसकी दीवार एक थी, और वो भी अक्सर औक़ात बारिश की वजह से गिरी रहती थी, लिहाजा मुझे स्कूल जाने में कोई रवा नहीं थी। हम वहीं से गुज़र के तो जाते थे, हमने अपने वही जो चादरें वगैरह डाल के तो उसके पे पर्दे का अहतमाम करते थे उसका। तो वो वहाँ से मैं उठ के निकला हूँ। फिर जो मैं मैट्रिक जो था वो फिर मैंने बराबर में जो हमारा जो कस्बा था किला दीदार सिंह, वहाँ से मैंने किया। वो फिर वहाँ पे मेरा साइकिल पे हमारा आना जाना था, तकरीबन ये 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो डेली हम अपने साइकिल पे आते जाते थे भाई सारे मिल के। तो फिर वहाँ से मैट्रिक करके फिर मैंने FSC जो है, मेरे पेरेंट्स जो मेरी वालदा जो हैं वो भी मैट्रिक हैं और मेरे वालिद साहब भी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, उन्होंने भी वो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, इसलिए वो समझते थे कि हमारे पास कोई और वसाइल नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनसे हम इनको बदल सकें। उनके पास यही एक चीज़ थी कि वो हमें एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, हमें एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि हम जो बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ अपने चीज़ों को बदल सके। हम जो है ना वो आगे जो ज़िंदगी का सफ़र है वो इस स्ट्रेंथ के साथ शुरू कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें एक अपना जो फ्रीज़ा था उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। हम अपने कम वसाइल के बावजूद भी उन्होंने हमें जो यानी जो रिसोर्सफुल
लोग थे वहाँ पे उन्होंने हमें एडजस्ट होने में जो तमाम तर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो प्रोवाइड की, अपनी जो एक स्टूडेंट के दौर में आपको ज़रूरी होती हैं। फिर मैंने मैट्रिक वहाँ से किया, फिर मैंने एफएससी जो प्री इंजीनियरिंग है वो गुजरांवाला पंजाब कॉलेज से की। हालांकि वो उनके वसाइल से बहुत ऊपर था ये चीज़ों को अफोर्ड करना, चूँकि बाकी मेरे जो दोस्त अहबाब थे वो वहीं पे, चूँकि उस वक्त पंजाब कॉलेज एक नया उभरता हुआ नाम था और वो एक स्टैंडर्ड माना जाता था। तो वो मैंने भी ज़ाहिर है मेरे भी घर वालों ने भी उस पर मुझे वो भेजा था कि हम उनके वो बार बार उनका एक ही जुमला होता था कि हम आपको एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, यही हमारे पास है, हम सारी अपनी मेहनत कोशिश करके तो यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको दे सकते हैं। फिर मेरी वो वहाँ से मेरी एफएससी थी। एफएससी के बाद फिर जो प्री इंजीनियरिंग है उसके बाद हर बंदे का एक वो जो ख्वाब होता है जी हम वो इंजीनियर बने। जिस तरह मेडिकल वाले के लिए होता है कि वो मेडिकल में चला जाए, वही उसकी ड्रीम होती है ना एफएससी प्री मेडिकल वाले की, इसी तरह से प्री इंजीनियरिंग वाले की होती है वो इंजीनियरिंग में चला जाए। तो जब मेरी प्री इंजीनियरिंग हो गई तो उसके बाद मेरा जो है वो कामसेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लाहौर में, वहाँ पे मेरा जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। उस एडमिशन में जो मेरी वो वहाँ पे भी मैं जाते ही अपनी क्लास का मैं सीआर था। 3 जो सेमेस्टर थे वो मैंने वहाँ पे किए, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर एक चीज़ थी, वो ये थी कि ये चीज़ जो है जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाब है, जो मेरा एक एम है, जो मैं ज़िंदगी से तकाज़ा करता हूँ, वो ये जो एक सच्चा जिसके अंदर मुझे डाला जा रहा है ये मुझे पूरे नहीं कर पाऊँगा मैं इससे। तो मैंने फिर उस चीज़ को क्विट किया, इंजीनियरिंग को मैंने क्विट किया। मैंने साथ ही जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से मैंने फिर बैचलर किया, वहाँ पे जाके मैंने उसके एग्ज़ाम दिए और वो मेरा वो पास किया। फिर इसी दौरान मैंने फिर लिंग्विस्टिक कोर्सेज थे और उसके ऊपर मैंने जो है वो नमल यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसी के साथ ही जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक डिपार्टमेंट था, वो भी ये लैंग्वेज कोर्स वगैरह करवा था, फिर वहाँ से मैंने किया। फिर इतनी देर में मेरा उसका रिज़ल्ट आ गया, उसके साथ फिर मैंने जो कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो उस दौरान मैं एक जो वहाँ पे तलबा तंजीम एक जो एक्टिव थी, जो वहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से जो काम कर रही है, तो मैंने उनके साथ जो मेरी अटैचमेंट हुई तो मेरी प्रोडक्टिविटी कह लें, मेरी ज़ात के अंदर जो छुपे हुए जो चीज़ें थी वो ना उस फोरम के ऊपर ऐसे जैसे बाहर निकल के आनी शुरू हो गई। तो मेरा जो दबा हुआ अंदर का बलाल तलब था वो वहाँ पे अपने आप को फ्री फील करने लगा उस फोरम के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही एक अपनी चीज़ों को लेके फिर वहाँ पे जो चीज़ें करते अंदर की जो एक तड़प थी वो ज़िंदा थी। मैं एक दिन में 4-5 भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। मैं अपना वो एक रास्ता देखना चाहता था कि कौन सा ट्रैक है, कौन सा ऐसा ग्रीन एरिया है, कौन सी ऐसी जो रास्ता है जिसके ऊपर मैं जो अंदर की आग है ना ये मेरी ठंडी होगी कि मैं कुछ करूं इसके साथ। ये जो ज़िंदगी है, ये जो मिली हुई है, ये जो एक सेहत तंदुरुस्ती मिली हुई है, मैं इसके साथ एक बेहतरीन जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किस ट्रैक पे चल के दे सकता हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान हादसाती तौर पे ये कह लें मैं रियल एस्टेट के अंदर चला गया। हमारा एक वहाँ पे एक हादसा हुआ जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही, तो फिर मेरा वहाँ पे रियल एस्टेट वाले के पास एक दोस्त थे मेरे भाई के, उनके पास मैं उठना बैठना शुरू हुआ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें थी। तो वो मैंने समझा यार ये जो चीज़ है ये मुझे मेरे ट्रैक पे ले जा सकती है, ये जो चीज़ है ना ये मुझे उस पर ले जा सकती है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी तो वो एक मुझे फैमिली की तरफ से शदीद, फैमिली की तरफ से भी और सोशली भी मुझे एक शदीद रेजिस्टेंस का सामना था। और मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई मैं बहुत बड़ा मैंने कोई गुनाह कर लिया है, मैंने कोई ऐसा काम सरजद हो गया मुझसे जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। उसकी वजह से भी मेरे ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया सोशली भी। उससे पहले भी चूँकि मैं मुख्तलिफ़ कामों में नाकाम हो चुका हुआ था कितनी सारी चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ों का एक प्रेशर अपनी जगह पे। अब यहाँ पे भी मैंने जैसे ही इसके साथ साथ जब मैंने उसके साथ आना जाना, मैंने कहा जी मैं ये रियल एस्टेट का काम करता हूँ। खैर मैंने वो फिर कुछ अर्सा उसके पास बैठ के काम सीखा। फिर मैंने अपना एक ऑफ़िस बनाया, वो एयरलाइन सोसाइटी में शौकत खानम के बराबर में जो बनी हुई, वहाँ से फिर जो है ना मुझे किसी ने बैरियर टाउन का बताया। फिर मैं वहाँ से बैरियर लाहौर की बात है, वहाँ पे फिर मैं चला गया। वहाँ पे मैं गया तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ का जो मिजाज है वो मुझे ज़्यादा सूट करता है। उसकी जो मार्केट है उसके अंदर जो थी वो रेफरेंस की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी कि छोटे सरमाए के साथ, थोड़े पैसे के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ बंदा अपनी जगह बना लेगा। मुझे ऐसे लगा क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट थी वो यंगस्टर्स की थी, वहाँ पे नौजवान लोग ज़्यादा थे।
तो वो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है ना वो मुझे ज़्यादा सूट करेगी, यहाँ पे मैं अपना जो एक एनर्जी है उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो मैंने वहाँ पे जाके अपना ये काम शुरू किया। फिर उसके बाद एक है जब मेरे को थोड़ा बहुत ट्रैक पे चढ़ा तो फिर एक और मेरे साथ हादसा समझ लें हुआ। मैंने एक ज़मीन ख़रीदी जो जिसके ऊपर फिर वो कब्ज़ा हो गया और वो फिर एक लंबा चौड़ा तनाज़ा चल गया। उस दौरान जब वो चीज़ें चल रही थी, कोर्ट कचहरी पुलिस, तो उस दौरान फिर मुझे जो है मैं इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम लूँ, मैं वहाँ से निकल के तो कराची आ गया कि मैं यहाँ पे, चूँकि बैरियर टाउन कराची जब लॉन्च हुआ था तो मैं इसका काम पहले भी वहाँ पे कर रहा था उस मार्केट में। फिर मैं खैर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके फिर आगे कुछ ऐसा था नहीं कि जो कहता जी मोस्ट वेलकम, बाजू खोल के खड़ा होता, आके बैठो, इधर बैठ के काम करो और चीज़ें जो है ना वो वसाइल मेरे पास वो होते, ऐसा नहीं था। मैं चंद 1000 रुपये थे जो वो लेके निकला था। तो वो मैंने वही जो कैंट स्टेशन है, बदरिया ट्रेन में आया था, कैंट स्टेशन के सामने जो एक वो होटल है वहाँ पे मैंने जो है ना वो 500 रुपये पर नाइट वो लेते थे, उसके पास मैंने वो उसको दिए और वहाँ से मैंने जो अपना वो जो बैग लेके आया था घर से उधर रखा। घर वालों को कॉल की जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हो गया हूँ, जो मुझे दोस्त मिल गया है उसके साथ मैं सारी चीज़ें करने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे यहाँ पे अब चीज़ों में सफ़र करना पड़ेगा और मैं उनको पीछे जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो बाकी फैमिली है मैं उनको उसमें नहीं रखना चाहता था कि वो परेशान रहें कि पता नहीं इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या कर रहा है। क्योंकि उस वक्त कराची के बारे में जो थी एक मीडिया रिपोर्टिंग या चीज़ों एक डर था, एक खौफ था। 2014 के अगर एंड की बात करूँ तो आप भी अपने जहन में वो मेमोरीज लेके आएँ ज़रा। उस वक्त भी अभी स्टिल वो एक डर और ख़ौफ और उसकी फ़ज़ा कायम थी अभी भी। तो वो मैं उनको मुतमिन करने के लिए मैंने कहा जी मेरा दोस्त मिल गया मुझे जिसके साथ मैंने काम करना है और ये वो, तो वो वहाँ से फिर मैंने उनको मुतमिन कर दिया। इधर फिर मैं अपने स्ट्रगल में लग गया। यहाँ से फिर मैं जो उसके सामने है बिस्मिल्लाह के नाम से या 786 कुछ ऐसे करके उसने ऊपर लिखा हुआ होटल के, तो मैंने वहाँ से फिर मैं जाता था पैदल अपनी ये जो मेरा तौहीद कमर्शियल से फिर मैं उधर जाता था जो इस कैंट स्टेशन से फिर मैं पैदल कर चलते हुए जाता था उस पर जो अपना तौहीद कमर्शियल है। फिर वहाँ पे जाना, जाके लोगों को देखना, बैठना। वहाँ पे एक मंडी बनी हुई थी चाय वाले होटल के ऊपर, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ पे बोली लगती थी। चूँकि उस वक्त जो काम था बैरियर टाउन की उसकी ट्रेड थोड़ा डिफरेंट उस पर थी, पिच पे हो रही थी, तो मैं उसी तरह से वहाँ पर जाना बैठना तो वो करना। लेकिन अभी कोई मुझे समझ नहीं पड़ रही थी कि कैसे करूँ क्या करूँ। अब दिन ब दिन पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए हुए थे। इसी दौरान मुझे एक मेहमान पड़ा, मेहमान के साथ भी एक और मेहमान था, उनकी खातिर तवाज़ा में मैंने ज़ाहिर है मैं अपने एतबार से तो मैं गुजारा कर रहा था, लेकिन उनके सामने मैं वो नई चीज़ों को एक्सपोज़ नहीं करना चाहता था। तो मैंने उनको एक अच्छी उनकी जो है ना वो ख़ातिर मदारत की 2 दिन, लेकिन उतनी देर में मेरा कबाड़ा हो गया। तो वो जैसे ही मैंने जो वो चले गए और फिर मैंने अपना वो देखा, फिर उस दौरान मेरा जो वो बिल्कुल चीज़ें जो थी वो एंड पे पहुंच चुकी हुई थी, या समझ लें जो फ्यूल था वो अपने उस पे चला गया, ख़त्म होने पे था। तो मैंने जो है ना आगे मुझे अभी कोई भी सबब नहीं लग रहा था, कुछ चीज़ें समझ नहीं पड़ रही थी कि कैसे करूं क्या करूं, कैसे चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन एक यकीन था, एक तड़प थी अंदर, और मैं पहले ज़िंदगी में इतनी दफ़ा हार चुका हुआ था, मैं फर्दर कोई हार मैं तस्लीम नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर जो है ना सरेंडर करूं और मैं घर वालों को कॉल करूं कि जी मुझे जो ना वो पैसे भेजें, मैं वापस आ रहा हूं और ये, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ मैंने बारहा जो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने वो डिग्रियां भी छोड़ी और फिर मैं अपनी ही 4थी क्लास में जब मैं का स्टूडेंट, मैं तब भी 2 दफ़ा फेल हो गया था। मैं एजुकेशन में कोई इतना ज़्यादा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो लेकिन इस हवाले से मेरे अंदर एक जो थी वो ज़रूर मौजूद थी, एक स्पार्क मौजूद था, एक भूख मौजूद थी कि चीज़ें जो है ना वो मैंने चेंज करनी है। तो उसके जो है वो मैंने अपना जैसे ही इनके साथ मेरा वो हुआ, जो मैंने चीज़ें अब ख़त्म होनी शुरू हो गई, अब मैंने उनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जो मेरे पास जो थोड़े पैसे बचे थे वो मैंने उसमें से ले जाके उसको दिए, जो होटल वाला था ना उसको एडवांस दे दिए जाके कि यार इतने रातों का जो पैसे हैं वो आप अपने पास रख लो, ताकि चलो कम से कम मैं अपना शेल्टर तो जो है ना वो सेव करूं, बाकी रहेगी बात खाने पीने की वो भूख, उसको फिर मैंने एडजस्ट किया वहीं पे। जो वो जब भी तो वो नहीं है, मैं गुजरा भी हूँ वहाँ से, जो रेलवे स्टेशन का जो कैंट वाला है ना उसका जो इन और आउट के दरमियान के ना बिल्कुल जहाँ से आउट होते थे ना उसके बराबर में ना एक रेडी लगती थी,
उसके ऊपर वो ना बिरयानी लगाता था बगैर, यानी वो उसके ना वो बगैर चिकन के वो बिरयानी जो थी 30 रुपये की प्लेट देता था। तो वो मैंने उससे फिर खानी, हालांकि मतलब जिस तरह का मैं पहले चीज़ों को गुजर के आया था मेरे लिए वो थोड़ा था, उसके वो मट्टी समेत उसको खाना एक वो थी, समझ ली इतना मुझे कोई अच्छा नहीं फील होता था, लेकिन मैं सिर्फ उसको अपने पेट की भूख भरने के लिए। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया। आप देखें वो नवंबर के दिन थे, नवंबर और दिसंबर के स्टार्ट के, तो उस दिन केला जो है वो मार्केट में एक वो आम होता है, फिर वो मुझे केले थोड़े सस्ते मिलते थे और वो खा के बंदा वैसे भी ज़्यादा देर वो चल सकता है। फिर मैंने वो खाने शुरू किए ताकि मेरा जो है ये भूख बार बार ना लगे, क्योंकि मैं पैदल चलना मेरा बहुत ज़्यादा था। तो वो फिर मैंने इस तरह से करके इन चीज़ों को सेटल किया। अल्टीमेटली फिर मैं डेली जाऊँ वहाँ पे घूमूँ। और फिर मुझे अभी भी याद है एक दिन मेरे को जो है ना वो मैंने देखा वो एक वो अमरूद वाला था, वो उसको जैतून, हम वहाँ पे उसको अमरूद कहते थे, ये यहाँ पे उसको जैतून कह रहे थे। तो वो जो है ना वो बेचने वाला था। तो मेरे दिल में ऐसी एक आई चीज़ को मैं इससे ना वो खाऊं। बस दफ़ा आपको वो चीज़ ऐसी कुछ चीज़ आपको वो कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो मेरे दिल में आई कि मैं ना इससे अमरूद लेके खाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने कहा रात को अकेले जो खाते खाते इतने दिन गुजर गए तो अब इससे ये लेता हूँ। तो वो मैंने उससे पूछा, तो वो जो अमरूद का जो उसने मुझे रेट बताया, मैंने जब जेब में हाथ मारा वो जो सिक्के थे तो वो इतने नहीं थे कि मैं उससे अमरूद ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं लेने ना, तो मैं आगे निकल गया। फिर जाके फिर वो मुझे याद है कि वहाँ पर नाई की दुकान थी, जो उसके आगे एक छोटा सा उसने एक डब्बा सा रखा हुआ था, उसके ऊपर उसने वो जो है ना वो रखे हुए थे बिस्किट। और वो नाई की दुकान पे आपको पता खाने पीने की कोई भी चीज़ जो है वो उसकी क्या वो होगा। तो उसके आगे नीलम कॉलोनी का वो बाज़ार था, उसके अंदर ये थी दुकान, और उसके आगे फिर चाय के खोखे के ऊपर उसने वो मैंने फिर बिस्कुट कुछ लेके तो वो फिर मैंने पेट में डाले थे कि मेरे ये वो अंदर की जो वो है खाने की जो भूख है वो ख़त्म हो। तो इस तरह एक पूरी एक स्ट्रगलिंग एक पूरे ये मेरी समझ लें आप कि मैं कहता हूँ उसकी डेट्स मौजूद है मेरे पास। मैंने चूँकि वो फेसबुक पे मैं चीज़ें को नोट लगाता रहता था उस वक्त भी। तो वो मेरा जो था मैंने काफ़ी दिन का जो एक वो है स्पैम मैंने इस तरह से करके गुजारा। फिर खैर अब इधर से वो भी ख़त्म हो गए और अब जो है ना छत वाले पैसे तो वो भी ख़त्म उसने मैंने सुबह एक दिन निकलने लगा तो उसने कहा जी ये आप साथ ले जाओ अपना, आज आपके पैसे ख़त्म हो गए ना। अब मैंने कहा यार आप मेरा बैग रखो, मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मैं वहाँ से आता हूँ तो फिर आप आके तो मैं ले लूँगा बैग ना। अब मैं वहाँ से जब निकला तो मैं उसको तो ये कह के निकला, अब ज़ाहिर मैं बैग उठा के तो नहीं सारा दिन घूम सकता था। मेरा दिल था कि चलो कम से कम बैग, उसके अंदर भी जो कपड़े जो मैले हो रहे थे उसके अंदर ही डालता जा रहा था कुछ। तो अब मैं फिर निकला हूँ ना, मेरे अंदर ना एक वो बड़ी अजीब सी समझ लो कि वो एक कैफियत थी। तो मैं अब ना जाते हुए जो दो दरिया के बराबर में ना एक दो तलवार के बराबर ना राइट साइड पे, यानी 3 से 2 की तरफ जाएं तो राइट साइड पे ना एक छोटी सी मस्जिद उन्होंने बनाई हुई, वहाँ पे ट्रैफिक वाले ज़्यादा नमाज़ पढ़ते थे। वहीं पे मैंने असर भी पढ़ी, तो मैं अक्सर अपनी असर वहाँ पे पढ़ता था। तो मैंने ना वो अल्लाह ताला से ना बड़ा खुशू से मांगा। मैंने कहा या अल्लाह अब तो ना मेरी जो यकीन है ना वो बेयकीनी में बदलने लगे हैं, अब जो है अब कोई रास्ता खोल दे। मैं ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं चीज़ों को, अब आगे ही जाना है मैंने, इससे पीछे नहीं मुड़ सकता। पीछे के मैं सारे दरवाज़े बंद करके फिर आया हूँ, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए रास्ता खोल या अल्लाह। बड़ी खुशू से मैं मांगूँ। फिर खैर वो सारा करके मैं घूम फिर के फिर वापस चला गया। वापस आया, अब मुझे पता था छत तो है कोई नहीं। तो मैंने आके ना मैंने उससे ना नज़रें बचा के कि जो वो होटल वाला मुझे देख ना ले। अब मुझे और कराची का पता भी नहीं था कि कराची को किधर किधर क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे यहाँ पे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं ये जहाँ पे मैं उतरा हूँ यहाँ से मैं तौहीद जाता था और आता था। मैंने फिर वहाँ से ना अंदर चला गया मस्जिद के में ना, मस्जिद में गया, जाके फिर इशा पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ के तो मैंने ना फिर अल्लाह ताला से मांगा बड़ा खुशू से कि या अल्लाह को रास्ता खोल, मेरे को सरेंडर नहीं करना, मुझे को वापस नहीं जाना, मुझे दोबारा हारना नहीं है। इतनी दफ़ा हार चुका हूँ कि मैं ख़ुद को तसल्लियाँ दे दे के भी अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब नहीं वापस होना। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और वहीं पे लेट गया। जो वहाँ का वो मस्जिद का जो था मतवली, उसने कहा जी आप बाहर जाके लेटें, इधर लेटना मस्जिद में मना। वहाँ से मैं उठ के बाहर जो सेन था उसके अंदर आ गया। उसने बोला नहीं ये सेन नहीं, वो जो बाहर है ना पीछे वो जो कच्चा एक, अभी तो वहाँ पे भी उन्होंने कोई वो कंटीन टाइप बना दिया हुआ, खोखा सा उधर बन गया हुआ, लेकिन वो पहले वो लान था एक, उसके अंदर आके ना मांगने वाले और जो नशे थे वो सोते थे। तो मैंने उसने मुझे बोला यहाँ पे नहीं। अब मेरे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मैं फिर वहाँ से उठा तो मैं वहाँ पे जाके लेट गया।
उनके साथ, जहाँ पे वो नशेई और मांगने वाले लेटे हुए थे। और उन दिनों आप ये देखें कि ये तकरीबन 7 दिसंबर की है, 7 दिसंबर 7 है मेरे ख़्याल में, 7 दिसंबर 2014। तो वो मेरा जो था वो उस वक़्त आप ये देखें कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। फिर वो मैंने वहीं पे लेटा हूँ। मेरे पास ना एक था मोबाइल था, क्यों मोबाइल था, एक मेरे पास घड़ी थी। अब मैं ये सोच रहा था इनमें से क्या बेचूं कि चलो कम से कम पेट का थोड़ा सा वो करूं और अपनी जो शेल्टर है ना उसका को बंदोबस्त करूं। तो मैं इस कशमकश में मैं लेट गया, अपना जो मेरा था मोबाइल वो मैं उसमें वो जेब में डाला और मैं लेटा। बस अब इसी चीज़ों में ना वो कर रहा हूँ कि या अल्लाह कोई रास्ता खोल, ये चीज़ें जो है ना मुझे वापस किसी सूरत नहीं अब होना, मुझे अब इससे आगे निकलना है। मेरे लिए ना तो कोई रास्ता खोल, बार बार मांगूँ अल्लाह से और शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कम से कम। वो दिसंबर के दिनों में थोड़ा मैं उस वक्त ज़्यादा मतलब सख्त जान था बिना निस्बत आज की, तो मैं शुक्र अदा करता था, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सर्दी की कम से कम जो है वो, अब बाकियों इवन नशेइयों के पास भी कोई ऊपर लेने के लिए था, मेरे पास वो भी नहीं था। तो मैं अब लेटा हुआ हूँ, तो एक बंदे ने आके ना मुझे आधी रात को ना मुझे हिलाया, तो कहता ये जो नशेई है ना ये तेरा वो ये तेरी घड़ी उतार लेंगे। उसको मोबाइल तो नहीं, उसने देखा बोला तेरा मोबाइल ये घड़ी तेरे निकाल लेंगे, तेरी ये चीज़ें चुरा लेंगे कि तू इनके। मैंने कहा मैं सोऊंगा तो उतारेंगे ना, मुझे कौन सा नींद आ रही है। तो वो मैं लेटा हुआ बस यही अपने फजर हुई, फजर पड़ी, फिर अल्लाह ताला से मांगा कि कोई उस पर अपना रास्ता खोल। फिर मैं निकला यहीं से पैदल, फिर वही मैं अपने तौहीद कमर्शियल पे जब यहाँ से एक जो मैं गुज़र रहा था, जो स्ट्रीट 26 स्ट्रीट से मैं गुज़र रहा था, तो मैंने देखा जो है ना वो एक बोर्ड जो है ना वो निकल। अब चूँकि अंदर जितनी दुकानें थी वो तो मैं अकेले ऑफिस सारे देख चुका हुआ था, तो ये ना बोर्ड का एक ना वो जो पेनाफ्लेक्स है ना वो नीचे बोर्ड उतारने लगा था। मैं खड़ा हो गया ऐसे ही ना कि मैंने कहा देखूं ये अब किसका है, क्योंकि पहले जितने पुराने उनमें से तो कोई नहीं बंदा ना पहचान रहा, ना कोई जानता है, ना कोई किसी से वो तल्लक है, तो हो सकता है ये कोई वो वाला निकल है। तो मैं खड़ा हो गया ना ऐसे, जैसे एक उम्मीद से बंदा नहीं, तो मैं खड़ा हो गया। तो जैसे ही उसने वो बोर्ड नीचे फेंका ना, तो उसके ऊपर वो जो नाम था ना वो मेरे जानने वालों का था, उनके साथ मेरा लाहौर बैरिया में कोई कंट्रैक्शन था। तो मैंने शुक्र अदा किया। फिर मैंने अब वो ऊपर वाला खुल गया। अब मैं सोचूं कि जो कंपनी का नाम था ना वो तो वही था जो, अब मैं कहूँ कि ये अब और इसको नीचे खोले, जिस तरह वो जो पेनाफ्लेक्स फिक्स करते हैं ना बोर्ड के ऊपर, तो वो पहले ऊपर करते करते फिर उसको खोल के लेके आते हैं वो ना आराम से, ऐसा नहीं कि एक साथ। अब मैं खड़ा हो गया कि अब कहूँ या अल्लाह वो तो है इसका, अब अल्लाह करे ये नीचे वाला जो नाम है जो CEO वगैरह है, जो ऑनर है, वो भी वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। अब जैसे ही वो फिर उसने नीचे खोला तो वही था। फिर खैर मैं समझ गया कि ये भी जाना। फिर मैं खैर गया अंदर, जाके उससे मिला, तो वो भी अभी ऑफिस का वो काम कर रहे थे, उस पर मेरा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। मैंने उससे कहा कि काम शाम, उसने कहा जी आप जो है ना वो अगर आपने करना है तो अगर आपने अपना करना है कि किसी के साथ मिल के। मैंने कहा यार मैंने किसी के साथ मिल के करना है। तो उसने कहा फिर मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा मैं उसको वही अपनी जो मैंने कहा भी मैं काम को जो है ना वो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से करूँगा और ये वो। फिर मैंने उससे पूछा कि यार मुझे वो जो रहने के लिए मैं शिफ्ट हो सकता हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा जी हाँ, आप ना वो दूसरा जो उनका कज़न है ना उससे पूछ लो, जो उनके कज़न है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार मैं अपना बैग वगैरह ले आऊँ, इधर शिफ्ट हो जाऊँ। उसने कहा हाँ आ जाओ। पहले किधर? मैंने कहा एक होटल में रह रहा हूँ। तो वो मैंने वहाँ से उठा तो मैं बड़ा खुश, मुझे तो जैसे कोई खुशी का कोई ठिकाना ना हो। मैं वहाँ से निकल के मैंने ना शुक्र अदा किया और मैं निकल आया वापस उसी होटल पे आया पैदल, वहीं से अपने इसी कैंट के सामने वाले पे। उसको मैंने कहा यार तू इस तरह कर, वो मेरा बैग दे दे। वो बैग पकड़ा, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, गले मिला। मैंने कहा यार इस तरह से करके मैं डिफेंस में एक जगह पे आया हूँ, अगर तुझे कोई किसी किस्म का मेरे लायक को काम हो तो मैं इंशाल्लाह मैं ताबेदार हूँ। तो खैर उसकी भी मेहरबानी, उसने वो मुझे मेरे सपोर्ट किया था। तो मैं फिर वहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब मैं जब बैग लेके निकला ना तो उसके अंदर मतलब वो था एक कपड़े जो थे वो मैले कचैले हुए, वो और भी वज़नी हो गया हुआ था। बैग में यहाँ से उधर उठा के जाना मेरे लिए भी मुश्किल था। तो मैंने ना वो जो एक वहाँ उसके आगे से पता नहीं W11 या कुछ से कोई गाड़ी गुजरती है, मुझे अभी नंबर उसका एग्जैक्ट नहीं याद, जो यहाँ से जो गुज़र के तो वो ऊपर से जाके अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार की तरफ जाती थी। तो मैंने ना उसके अंदर बैठ के बैग मैंने उसके अंदर रखा। बैग जब वो सारी चीज़ें उसके अंदर रही तो उसमें देखा मैंने सिक्के थे कुछ ना, तो
वो मैंने जब उसमें बैठा तो उसने कहा, वो पठान ने मुझसे ना वो पूछा, जो कंडक्टर था, कि तेरा किराया इसका ना। तो मैंने उसको वो जो सिक्के थे मैंने उसको दिए, वो 7 रुपये थे। उसने कहा ये तो मैंने 11-12 रुपये या उसका को किराया था उसका। तो मैंने कहा यार जहाँ पूरे हो जाए ना तो वहीं पे मुझे उतार देना। तो मैंने कहा चलो कम से कम कुछ तो नज़दीक पहुँचूँगा फिर आगे उसको। तो वो उसने खैर उसकी मेहरबानी, उसने मुझे मेरी जहाँ पे मैंने उतरना था उसने मुझे वहीं पे उतारा, उसने मुझे पहले नहीं उतारा। तो खैर मैं बैग लेके गया, जाके वो रख के ना फिर मैंने एक कॉल की अपनी जो मेरी वाइफ़ है, तो मैंने इसको कॉल की। मैंने कहा देख तेरे यार को ना आज छत भी मिल गया और रोटी का भी बंदोबस्त हो जाएगा, अब तो अपनी स्पीडें चेक करे। ये मुझे आज भी वो याद है अपने अल्फाज। तो खैर मैंने वो किया, रखा। फिर उसके बाद जो था ये थोड़े दिन पहले वो ऑफ़िस तैयार होने में लगे, फिर वो करते कराते फिर उसके बाद जो था अल्लाह ताला ने वो करम किया। फिर जो मेरे पास जो काम के दिन थे, कोई यानी 27 दिसंबर को मेरे भाई की शादी थी, जो जिसके लिए मुझे वापस 26 को थी, हाँ 26 या 27 को थी, तो मुझे वापस जाना था पंजाब। तो मैंने वो उस दिन से लेके यहाँ तक मैंने तकरीबन 11 लाख रुपया फिर कमाया उन दिनों में। वो जो था वो करके फिर मैं घर गया, जाके उनको, चूँकि मैंने उनको तो पहले ही ये बोला हुआ था कि मैं सेट हूँ और ये वो, उनको थोड़ी पता था मैंने किस चीज़ों से लेके चल रहा हूँ। तो वो फिर मैंने जाके जब वो किया, शादी वादी 2-3 दिन बस वहाँ पे गुजारे। मैं फिर उस वक्त वो तब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाहर ट्रैवल किया था। फिर जाते हुए मैं बाहर गया था, वापसी फिर आया। तो बस फिर उसके बाद आके वही मेहनत और सारी चीज़ें फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आगे करम करती गई और उसका एहसान होता गया और चीज़ें जो हैं वो बदलती गई। मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चीज़ को एक सच्चे दिल से और अपनी पूरी फोकस हो के अपनी एक प्योर इंटेंशन के साथ किसी चीज़ के पीछे लगते हो तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे देती है। वो उसमें कोई देखो आजमाइशें, रुकावटें, तंगदस्तियाँ और ये सारी चीज़ें ये बंदे को मजबूत करने के लिए होती हैं। उस रास्ते के जिस जगह पे उसको अल्लाह ताला ने पहुँचाना होता है ना, वो उसके लिए वो ज़रूरी होती है। मैं ना उसमें सुना करता था लेस ब्राउन को। लेस ब्राउन एक इंग्लिश जो अमेरिकन एक पॉलिटिशियन भी है और वो मोटिवेशन स्पीकर भी है। उसकी एक कोटेशन थी, वो एक कोटेशन कोड किया करता था कि जो चाइनीज़ बैम्बू ट्री है ना, जो चाइनीज़ को बांस का जो है ना वो पौधा है, वो ना ज़मीन में दबाते हैं। ज़मीन में दबा के उसको पानी देते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं। 5 साल तक ना उसकी एक सिंगल जो कॉम्पल है ना वो भी ऊपर नहीं निकलती। ठीक है, तो फिर जो है ना वो फिर उसके बाद जो है ना वो जब 5 साल गुजरने के बाद फिर वो जो है ना वो समझ ले 6 हफ्तों के अंदर ना 90 फीट ग्रो करता है। फिर उसके बाद जो उसकी स्पीड होती है ना वो फास्टेस्ट ऑन दिस प्लानट। जो कोई भी जो प्लांट जो ग्रो करता है ना वो फिर फास्टेस्ट उसकी ग्रोथ होती है। तो उससे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ वाला नहीं को होता फिर उससे। तो वो जो है ना वो उगता है अपने ऑडियंस से कि क्या ये जो ग्रोथ हुई है ये 2 हफ्तों में हुई है। तो वो उनसे कहता था नहीं, ये 5 साल और ये जो है ये जो 6 हफ्ते हैं, ये जो उसका वो टर्नओवर बताता है ये उसमें हुई है। वो 5 साल को माइनस नहीं आप कर सकते। 5 साल तक आपके अंदर। अच्छा, फिर वो इसके ऊपर एक और बात बताता था कि जो वो जितनी स्पीड से बढ़ता है पौधा और जितना वो ऊपर जाता है ना, अगर वो उसकी उस 5 साल में उसकी वो जो जड़ें नीचे मजबूत कर रहा था ना, अगर वो मजबूत ना हो तो वो पौधा सर्वाइव ही ना कर सके। तो ये सेम चीज़ है हमारी ज़ात के अतबार से भी कि जब हम ज़मीन में दफन भी है ना, किसी को आपका कुछ नज़र नहीं आ रहा तब भी आपकी मेहनत लग रही होती है, तब भी आपकी कोशिश लग रही होती है। मैं कितनी जंगें हारा हूँ, कितनी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी की जो है जिसमें मैंने समझ लो, एक तो मैं हारा, ऊपर से मैंने तनकीद फेस की, मैंने क्रिटिसिज्म फेस की, मैंने सोशल प्रेशर फेस किया, मैंने फैमिली प्रेशर फेस किया, मैंने अपनी ज़ात के अंदर एक अपने आप को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन मैंने किसी भी सूरत अपने आप को सरेंडर नहीं किया क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, ना है ना होगा कि मेरे को इस लाइफ के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी है। मुझे इसके साथ बेहतरीन
जो है ना वो एक प्रोडक्शन देनी है जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में, पुरअमन बनाने में, इसके अंदर एक चेंज देने में वो अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। मैं उसी की तरफ आज भी गामज़न हूँ। आज भी मेरे सुबह से शाम तक जो एफ़र्ट्स हैं वो उसी के ऊपर वो निकलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को नहीं भी दिख रहा ना, तो मैं अपने आप को ये चाइनी बम्बू ट्री की मिसाल दिया करता। मैं कहता था कोई मसला नहीं फिलहाल, अपनी अभी जड़ें बन रही हैं, कोई मसला नहीं, अभी अपनी जड़ें बन रही हैं, अपनी जब ग्रोथ शुरू होगी तो फिर हम फास्टेस्ट ग्रोथ के ऊपर होंगे। और अल्लाह ताला का करम हुआ, वो वैसे ही हुआ। फिर जब मैंने चीज़ें को वो राइट प्लेस पे पहुंच गई, राइट ट्रैक पे पहुंच गई, तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है, जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो बहरिया टाउन की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी हम इसको भी और बड़ा इसका स्केल करना चाहते हैं, हम अभी इसको भी और बेहतर की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो यही है, मेरा ये मानना है कि चीज़ें जब हम उनको एक बेहतर पिच के ऊपर ले आते हैं तो फिर उसके बाद आपकी सारी वसूली होती है। जो आपने जितनी दफ़ा हारा होता है, जितनी दफ़ा आप नाकाम हुए होते हैं, जितनी दफ़ा आपने शादियों में सिर्फ इसलिए नहीं गए होते कि जो है ना वो पूछेगा नहीं कि आप जो है ना वो फेल क्यों हुए, आप नाकाम क्यों हुए, या फ़लाँ का जो है वो तो अभी देखो ना माशाल्लाह इतनी अच्छी नौकरी पे लग गया, आप अभी तक वो जो है ना वो अपनी बेरोज़गार हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो वो फिर सारी जितनी आपने पी काटी होती है ना, वो फिर आपकी वसूल हो जाती है। तो लेकिन वसूल उसी की होती है जो लगा रहता है, जो अपनी एक डायरेक्शन लेके फोकस्ड हो के, एक प्योर इंटेंशन के साथ डिसिप्लिन हो के जो लगा रहता है, वही वसूल करता है। फिर वो एक एक चीज़ वसूलता है ज़िंदगी की, जो उसने स्ट्रगल की हुई होती है। छोटे से गांव की तंग गली से निकला हुआ बिलाल तालिब भूखा भी था, खाली जेब भी था, कोई मंजिल का भी पता नहीं था, कोई मकसद भी नहीं था, लेकिन चल निकला अनजानी राहों पर। कौन सा जज्बा था? कभी सोचा था कि रियल एस्टेट का बेताश बादशाह बन जाएगा? क्या मकासद, क्या उमंग थी दिल में इस मकाम तक पहुंचने के लिए? देखिए जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन तो था, एक तड़प थी, एक अपने अंदर लगन थी, और ये था कि जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको एक प्रोसेस में से डाल के मुझे इसके साथ बेहतरीन जो है ना वो प्रोडक्टिविटी देनी है। एक ऐसी लाइफ गुजारनी है जिसके ऊपर मुझे बाद में पछतावा ना हो कि मैं अगर वो अपॉर्चुनिटी गेन कर लेता तो ये होता, मैं वो कर लेता तो ये होता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बाज़ दफ़ा तो अपॉर्चुनिटी मिली, बाज़ दफ़ा मैंने उसको क्रिएट किए, और उसी की तरफ आज भी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी है, हम 2027 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप 5 में से एक होंगे। हम उस विज़न के साथ अपना जो हमारी कंपनी का विज़न 2027 है, उसके ऊपर हम अपने काम को लेकर चल रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बहरिया टाउन में तकरीबन 18 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी तरफ हैं। मैंने कभी भी चीज़ों को, अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी अचीवमेंट्स को मटीरियलिस्टिकली नहीं जो मेजर किया, ना मैंने तब करता था, ना मैं आज करता हूँ। मैं आज भी मैं जो अपनी एफ़र्ट्स हैं मैं उनको प्राउड फील करता हूँ। मैं आज जो बिलाल तालिब हूँ मैं उसके ऊपर वो फील करता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्ट्रगल में से गुज़रा, मैंने इतनी जो मुश्किलात को देखा, मैंने चीज़ों को फेस किया, मैंने क्रिटिसिज्म को हराया, मैंने जो मुख्तलिफ जो ऑब्स्टेकल्स थी मैंने उनको सर किया, मैंने अपनी ज़ात के अंदर इम्प्रूवमेंट की। मैं इसके ऊपर वो करता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो बिलाल तालिब हूँ, मुझे अगर अल्लाह ताला की ज़ात दोबारा भी बोले ना कि तेरी मर्ज़ी से तुझे पैदा कर दूँ, तो मैं यही बिलाल तालिब बनना चाहूँगा जो मैं आज हूँ। इतनी मुफलिसी देखी, परेशानी देखी, गुर्बत देखी, आज जिस मकाम पर आप हैं वहाँ पहुँचकर अपना कल, अपनी बुनियाद कभी आपकी राह की रुकावट बनी या आपकी मजबूती की वजह बनी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बुनियाद है वो वही जो मैंने आपको चाइनीज़ बैम्बू ट्री वाली दी है, कि मैंने जितना सफ़र किया था, जितना मैंने चीज़ों में जो पेन लिया था, जितने दफ़ा मैं नाकाम हुआ था, उन सब ने मेरी वो मज़बूत बुनियाद बनाई है। अब जो बड़ी से बड़ी जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, जो परेशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ात के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप की हैं कि मैं उसको नहीं देखता, मैं उसके बाद वाली अगली जो अपॉर्चुनिटी होती है मैं सिर्फ उसको देख रहा होता हूँ। और ये सारी चीज़ों को मेरी ज़ात के अंदर एक
कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मुझे यकीन होता है कि ये सारी चीज़ें मैं हरा दूंगा जो सामने खड़ी हैं। मैं उस अपॉर्चुनिटी पे सिर्फ देखता हूँ। ये मुझे फ़ायदा हुआ है अपनी इस स्ट्रगल के बाद। इतने स्ट्रगल के बाद, इतना आगे पहुंच जाने के बाद, आपकी आप बीती में आप वन मैन शो थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी फैमिली में से, आपके दोस्तों में से कोई ऐसी सपोर्ट जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई है? ज़ाहिर है मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसन हैं। मैं उसमें जो पहले जो दोस्त जिसकी मैं कंपनी पे आके बैठा था, मैं और राना शहरियार, उनका नाम कभी भी मिस नहीं कर सकता। फिर जो यहाँ पे मेरे कंट्री हेड है बहरिया टाउन के, शायद महमूद कुरैशी साहब, मैं उनका जो है वो बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मेरी ज़ात के ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने मेरी ज़ात के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने मुझे जो है ना वो एक ट्रैक दिया वो कभी भी। और मैं बहरिया टाउन का मशकूर हूँ। बहरिया टाउन ने मुझे एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें, जितनी एफ़र्ट्स थी, जो चीज़ें थी, उनको मैंने पुट किया तो इतने शानदार रिज़ल्ट निकले। तो मैं कभी भी इन लोगों को, उनको जो है वो इनका जो एहसान है उसको फरामोश नहीं कर सकता। हैसियत कामयाब पाकिस्तानी के माशरे का एक चमकता दमकता सितारा बनकर आज की नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भटक चुके हैं, जो समझते हैं कि शॉर्टकट में ही सब कुछ है, दौलत शोहरत सब कुछ उनके कदमों का ढेर हो जाए लेकिन उन्हें कुछ करना ना पड़े, मेहनत में अजमत है। उनको एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज, ताकि उन्हें लगे कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल है, घर बैठे या बगैर तालीम के कुछ हासिल नहीं है। असल में मेरा ये मानना है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी आप ख्वाब रखते हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी का मकसद रखते हैं, जो भी आपने अपनी एक गोल सेट किया है, जो भी आप इस लाइफ के साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो होगा तभी जब आप उसके लिए एक स्ट्रगल करेंगे, जब आप उसके लिए एक मेहनत करेंगे, जब उसके लिए आप फोकस्ड होके, एक डिसिप्लिन होके आप उसकी तरफ मूव करेंगे। और जब भी कोई भी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है तो वो डिमांड करती है कि आप मुख्तलिफ़ मराहल में से गुज़र के आएँ, जिसमें आप नाकामियाँ भी फ़ेस करके आएँ, जिसमें आप क्रिटिसिज़म भी फ़ेस करके आएँ, जिसके अंदर आप पब्लिक प्रेशर भी फ़ेस करके आएँ, जिसके अंदर आप लोगों का जो एक चुभते हुए रवैये हैं वो भी फ़ेस करके आएँ। तो जब आप वो सारी चीज़ों पे से निकल के आते हैं, तभी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तभी तो जो डेस्टिनी आप जो चाहते हैं वो फिर आपके कदमों नीचे होती है। तभी तो जो चीज़ें हैं, वो हालात हैं जो चेंज होते हैं। जब तक हम अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ते, जो एक ऐसा जोन जिसके अंदर मुझे कुछ भी जो है वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, जिसके अंदर मुझे कुछ भी नाकामी का सामना नहीं है, तो वो जो चीज़, वो उससे जो प्रोड्यूस होगा वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो एक ऑर्डिनरी होगा। रोटी खाई, पैदा हुए, रोटी खाई, शादी की, बच्चे किए, मर गए, कब्र में चले गए, वो ही एक। उसके अलावा उसके अंदर कोई ऐसा करैक्टर आपकी ज़ात के साथ मंसूब नहीं हो सकता जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो। वो तभी होगा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को फेस करेंगे, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका एक करज होगा, एक हौसला होगा आपका, तो ही वो चीज़ें जो है वो आपके अंदर आएंगी। तो उसके साथ आप अपनी ज़ात के ऊपर एक एतमाद रखें। नाकामी कोई भी ऐसी जनी अक्सरनी अचीवमेंट नहीं है जिसमें पहले कभी उसको नाकामियों का सामना ना करना हो। चलो हम अब ज़्यादा उसकी बात नहीं करते, हम आज के ही सबसे सक्सेसफुल की बात कर लेते हैं, एलन मस्क की बात कर लेते हैं। उसकी लाइफ की नाकामियाँ गिन के देख लें, वो खुद अपनी गिनवाता है। आप ज़करबर्ग को, फेसबुक के बानी को देख लें, वो उससे आप गिनवा लें, वो आपको बताएगा कि मैं कितनी जगह पे पहले नाकाम हुआ, उसके बाद ये वाली चीज़ मेरी जो है ना वो कामयाबी का एक जो फेसबुक वाला जो एक उसका मिला, उससे पहले वो कितनी सारी चीज़ों में खुद नाकाम हुए। इसी तरह से आप किसी को भी उठा के देखें, अंदानी को देख लें, अंबानी को देख लें, आप जो जैकमा को उठा के देख लें, आप बाकी भी जिसको आप समझते हैं कि जो ये वाला शख्स जो है ना इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, हम दूसरे एतबार से देखते हैं जिन्होंने यानी माशरे को एक बेहतरीन दी, उसमें आप अगर ईदी साहब को उठा के देख लें, उसमें आप जो कासम अली शाह साहब को उठा के देखें, उसके अंदर आप बाकी जितने हमारे जो सोशल स्टार हैं आप उनको उठा के देखें, आपको उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल नज़र आएगी। जो स्ट्रगल है वही तो आपको दूसरों से मुमताज़ करती है, वही तो आपको अलग करती है, वही तो आपको एक करैक्टर बनाती है जिस पे लोग जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, जिससे लोग आपको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, जिसके ऊपर लोग आपको जो है वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा होना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसके साथ स्ट्रगल के साथ जुड़ी हैं। जो भी आप एम रखते हो उसके लिए स्ट्रगल शुरू करें, अपनी ज़ात के ऊपर यकीन करें।
और अपना फोकस कभी ना छोड़े। मैं फोकस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, मैं इंटेंशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, मैं डिसिप्लिन को जो आपकी ज़ात के अंदर है मैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। तो उसके साथ आप लेके चलें और अपनी जो एक कमिटेड होकर निकलें। कंसिस्टेंसी को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। तो जब आप इस तरफ लेके निकलेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके जो है ना वो मुताबिक होनी शुरू हो जाएंगी जैसी आप चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल तालिब साहब आपका। यकीन करें आपकी बातें सुनकर, आपकी आप बीती सुनकर, यकीन करें कि एक जज्बा नए सिरे से मेरे अंदर भी जाग गया है। और उम्मीद है कि नौजवानों तक जो मैसेज गया होगा उनको भी थोड़ा सा मेहनत की तरफ जो है रुझान बढ़ जाएगा। और यकीन करें मेरा दिल चाहता है कि आपको सलूट करूं जिस तरह आपने तन्हा मेहनत के रास्ते पर चलकर और स्ट्रगल की है और आज इस मकाम पर बैठे हैं कि लोग मजबूर हैं कि आपसे आपकी माजी, आपकी बातें, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत के बारे में पूछे और जाने कि मेहनत क्या होती है, वो मेहनत का जज्बा क्या होता है जिस पर इंसान चले तो आज इस मकाम पर पहुंचता है। जी नाजरीन, तो आपने बिलाल तालिब साहब की आप बीती उनकी ज़बानी सुनी, जो कि भूखे भी थे, सर पर छत भी नहीं थी, कोई आसरा भी नहीं था, कोई अपना भी नहीं था, लेकिन तन्हा लड़ते रहे, मेहनत करते रहे और एक जज्बा लेके उठे कि मुझे कुछ बनना है और वो बिना मेहनत के बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो नौजवानों, अभी भी वक्त है, मेहनत की रस्सी को मजबूती से थाम लें और चलते जाएं और एक वक्त आएगा, एक मकाम आएगा जब आप भी माशरे का रोशन सितारा बन जाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह फिर किसी कामयाब पाकिस्तानी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।